हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और 2024 परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं रवि ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम सभी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको भी पीडीएफ अगर चाहिए तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं रवि ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत के वो वीवीआई क्वेश्चन जो एग्ज़ाम बोर्ड 2024 में 100% गारंटी के साथ आने की उम्मीद है। तो प्यारे बच्चों चलिए आज हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उप उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा महात्मा विदुर, बी हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि वेदव्यास। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ए हो जाएगा महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि और सी महर्षि वेदव्यास कालिदास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास, ये हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो प्यारे बच्चों कितने पाठ संकलित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, पाँच को मंत्र संकलित है किसमें, मंगलम पाठ में। आगे बढ़ते हैं। अनु से छोटा कौन है। अनु से छोटा कौन है बाबू, तो आत्मा है। कौन है, आत्मा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। किसकी जय होती है बाबू, किसकी जय होती है, सत्य की। किसकी होती है, सत्य की। असत्य की होती है, नहीं होती है। क्रोध की होती है, नहीं होती है। मोह की भी नहीं होती है। किसकी होती है बाबू, सत्य की जय होती है। आगे बढ़ते हैं। बहती नदी कहाँ मिलती है। क्या बोल रहा है बाबू, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो सभी बहती नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में। कहाँ मिलती है बाबू, समुद्र में। आगे बढ़े, ठीक है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। अब बताइए बाबू, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो आत्मा स्थित है। क्या बाबू, आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है, परमात्मा में। किस में मिल जाता है बाबू, परमात्मा में। किसी को कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो बच्चा जी आप सभी को पता होगा कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से होता है। किससे होता है बच्चा जी, सत्य से। आगे बढ़ते हैं। सत्य से क्या प्राप्त होता है बच्चा जी, तो देवलोक। क्या प्राप्त होता है बच्चा जी, देवलोक। अभी ऊपर में ही हम पढ़े थे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं बच्चा जी, विद्वान। विद्वान लोग जो होते हैं मृत्यु को वश में कर लेते हैं, है ना। तो आप रवि ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कहता है, किसकी जय नहीं होती है। जय बाबू असत्य की नहीं होती है, नहीं ना होती है, नहीं होती है। अब उपनिषदों की संख्या कितनी है बाबू, उपनिषदों की संख्या 108 है। कितना है बाबू, 108। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। किस महिमा का वर्णन किया गया है बच्चा जी, परमात्मा का, है ना। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, सत्य का मुंह किससे ढका होता है। जो सत्य का मुंह होता है वो किससे ढका होता है बाबू, किससे, तांबा से, चांदी से, लोहा से, हिरण्य पात्र से। तो होता है हिरण्य पात्र से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है बाबू, देवलोक में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, किसका है बच्चा जी,
दर्शन शास्त्र का, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? सत्य मार्ग। आप लोग हमेशा सत्य का ही मार्ग अपनाइएगा बच्चा जी, क्योंकि सत्य जो होता है वो सच्चाई के रास्ता पे चलना सिखाता है ना। और सत्य की ही हमेशा जीत होती है ना। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, आत्मा। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है? नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो क्या क्या छोड़ करके मिल जाती है बाबू? रूप, नाम, जल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोनों। दोनों में कौन कौन? रूप और नाम। ठीक है, जल तो भाई रहता ही है, लेकिन रूप नाम छोड़ करके वो किस में मिल जाती है? समुद्र में, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? धर्म यानी कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बाबू, हिरण्मयन पात्र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? साधक किसको पार करते हैं? बाबू साधक किसको पार करते हैं बच्चा जी? मृत्यु को। किसको पार करते हैं? मृत्यु को। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर क्या है बाबू? ईश्वर क्या है? तो धन है, सत्य है, समुद्र है, सत्य है। ईश्वर क्या है बच्चा जी? सत्य है। क्या है? सत्य। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना विद्या होता है बच्चा जी। इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है ना। विद्या रहेगा ना तो हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, विद्या वो है जो हमें ऊंचाई की सीढ़ियों तक ले जाता है। विद्या हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किनकी महिमा का गान होता है? बच्चा जी किनकी महिमा का ज्ञान होता है बाबू? परमात्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। किनकी महिमा का गान होता है बच्चा जी? परमात्मा का गान होता है ना। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और रवि ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो रवि ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।